आज हम लोग पढ़ेंगे भूमध्य रेखी प्रदेश। कौन सा प्रदेश पढ़ेंगे? भूमध्य रेखी प्रदेश। आइए जानते हैं भूमध्य रेखी प्रदेश के बारे में। भूमध्य रेखी मतलब कि भूमध्य रेखा से ना। अभी मैंने आपको कई बार बताया है, एक बार और बता दे रहा हूँ। ये जो रेखा है जो मैं खींच रहा हूँ ना, ये भूमध्य रेखा है। क्या है? ये तो दिमाग में आप याद कर लीजिए, भूमध्य रेखा। इसी भूमध्य रेखा के कारण इसका नाम भूमध्य रेखी प्रदेश पड़ा है ना। यह भूमध्य रेखा के दोनों तरफ, भूमध्य रेखा के दोनों तरफ 10 अंश तक विस्तारित है। कितने अंश तक है? 10, यानी 10 अंश उत्तरी अक्षांश और 10 अंश दक्षिणी अक्षांश तक ये जो भूमध्य रेखी प्रदेश है वो फैले हुए हैं। ठीक है ना। और इनके बारे में थोड़ा सा जानने के पहले नक्शे पर देख लीजिए कि कहाँ कहाँ है। तो देखिए, जो भूमध्य रेखा है ये तो पक्का है भूमध्य रेखा के आस पास होंगे ना। इसको सफेद रंग से हम दिखाते हैं। तो पहले तो उत्तरी अमेरिका में ये भाग देखिए, ये उत्तरी अमेरिका में। फिर अफ्रीका में ये भाग देखिए, और क्योंकि भूमध्य रेखा के दोनों तरफ 10 अंश, ये जितने द्वीप समूह है देखिए ध्यान से, ये सब जो है भूमध्य रेखा रेखी प्रदेश में आते हैं। तो आपने देखा ये जो भूमध्य रेखी प्रदेश दक्षिणी अमेरिका में, मध्य अफ्रीका में और जो है एशिया के छोटे छोटे द्वीप समूहों में फैले हुए हैं ना। अब इनके बारे में जान लीजिए। यहाँ की जलवायु क्या है? जलवायु यहाँ की जो जलवायु है पूरे वर्ष भर तापमान समान रहता है और वर्षा खूब होती है ना। वर्षा खूब होती है और तापमान समान रहता है। ठीक है ना। और इसी के कारण जो है वनस्पतियों को देख लेते हैं। वनस्पतियां, जहां पानी ज्यादा बरसेगा वहां पे बड़े बड़े पेड़ पाए जाएंगे, लंबे लंबे वृक्ष पाए जाएंगे। तो भूमध्य रेखी प्रदेश का ही हाल, घना जंगल पाया जाता है ना। और जो है सदाबहार वन यहाँ पाए जाते हैं। कौन से वन पाए जाते हैं? सदाबहार वन। मतलब कि ये जैसे हमारे यहाँ के वन क्या है, पत्ते गिरा देते हैं ना, लेकिन यहाँ के वन हमेशा हरा भरा रहते हैं, कभी भी जो है सूखते नहीं है, हरियाली छाई रहती है। पत्ते गिरते हैं लेकिन पता नहीं चलता है कब गिरे हैं ना। इस तरह से ये सदाबहार वन के रूप में है। जीव जंतु, इस प्रदेश में कौन कौन से जीव जंतु पाए जाते हैं ये भी जान लीजिए। जीव जंतु दिख रहा है? जीव जंतु, बंदर, लंगूर, चिंपैंजी, सांप, गिलहरी, मेढक। जो आप जानते हैं ज्यादातर दरियाई घोड़ा भी यहाँ पाया जाता है। मानव जीवन की भी बात कर लेते हैं। मानव जीवन, यहाँ पर कौन कौन जनजातियां पाई जाती हैं ये दिमाग में रखिए। पहला बोरो, दूसरा पिग्मी, तीसरा सेमांग। देखिए, बोरो जनजाति जो है वो अमेजन घाटी में पाई जाती है, पिग्मी जायरे में पाई जाती है और सेमांग जनजाति मलाया में मिलती है ना। ये मानव जीवन यहाँ का बड़ा कठिन है क्योंकि घने जंगल है, बहुत ही भयंकर भयंकर जीव जंतु पाए जाते हैं और जनजाति लोग पाए जाते हैं। तो यहाँ का मेन व्यवसाय जो है वो शिकार करना है। क्या है? शिकार करना। यहाँ की जनजातियां शिकारी होती हैं, शिकार करते हैं। और एक चीज आपको और बता देना, यहाँ की जनजातियों को कपड़ा नसीब नहीं होता है, यानी ये जानते नहीं है कपड़ा क्या होता है। ये पशुओं को मारते हैं, उनका मांस खाते हैं और उनकी खाल को साफ करके उसको पहनते हैं। आप अपनी किताब में देखोगे तो मतलब फोटो में दिखेगा ना। तो नंग ढंग रहते हैं ज्यादातर। जो शिकार करके खाल प्राप्त कर लिए वो कपड़ा बना लिए, अपना लपेट लिए। इस तरह से जो है शिकार करने का इनका मेन उद्देश्य यही होता है कि भोजन मिल जाएगा और वस्त्र मिल जाएगा। ठीक है।
तो मांस के लिए, खाल के लिए और हड्डी के लिए। साथ ही तेल और चर्बी भी जीवों से मिलती है। कितने लोग सुने हैं सुअर का तेल होता है? शाबाश, सब लोग सुने हैं। गो का तेल ना, ये कोई पेड़ नहीं है ना। और काहे का तेल सुने हो? सब में होता है। तेल मतलब चर्बी। चर्बी जो है हमारे अंदर भी है, तुम्हारे अंदर भी है ना। तो सभी जीव जंतुओं में चर्बी होती है। चर्बी नहीं रहेगी तो चल नहीं पाओगे ना। तो वो हमें ऊर्जा देती है, ऊर्जा संग्रह करके रखती है। तो सारे अपना जो है काम जीव जंतुओं पर आश्रित है और जीव जंतुओं के भरोसे ही जी रहे हैं और उन्हीं के शिकार पर चलते हैं ना। एक चीज और है यहाँ, रबर के दूध। रबर के पौधे से ये लोग रबर का दूध निकालते हैं और फिर उसको बेचते हैं, क्योंकि रबर के पौधे से जो दूध निकलता है उसी से रबर बनता है। इसी मैप को बनाकर घर से लाओगे तो अच्छा रहेगा, ठीक है ना।